हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे जीएस चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए फिर 28 दिसंबर 2024 का करंट अफेयर क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगर आप लोग कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे कि एसएससी, रेलवे, डिफेंस, बैंकिंग या ऑल स्टेट की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और दुनिया भर की खबरों के बारे में जानने के लिए जैसे कि नेशनल अफेयर्स, बैंकिंग न्यूज़, स्पोर्ट्स न्यूज़ और अवार्ड न्यूज़, डिफेंस न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़ या एससीआई, टीज न्यूज़, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से सब्सक्राइब करिए। हमारा एड्रेस है देवनंदन नगर, फेज़ 2, बैमन रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला है, इंदौर हवाई अड्डे ने हरित पहल के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई शुरू की है। इंडिगो की सीएसआर पहल इंडिगो रीच ने इंदौर एयरपोर्ट पर एक शून्य अपशिष्ट परियोजना शुरू की है, जिसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई और एएएस फाउंडेशन के साथ मिलकर संचालित किया जा रहा है। एएआई और एएएस फाउंडेशन के द्वारा, जिसका उद्देश्य 4R कम करना, पुनः उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः प्राप्त करना के माध्यम से एक स्थायी और पर्यावरण अनुकूल हवाई अड्डा बनाना है। इस पहल के तहत हवाई अड्डे पर अपशिष्ट प्रबंध की नई तकनीकें लागू की गई हैं। दूसरा है, मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024। भारत की समुद्री प्रतिस्पर्धा को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने और शिपिंग उद्योग की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 और कोस्टल शिपिंग विधेयक 2024 का प्रस्ताव किया गया है। मर्चेंट शिपिंग विधेयक 1958 के मर्चेंट शिपिंग अधिनियम की जगह लेगा और इसमें विश्व के प्रमुख समुद्री क्षेत्रों की सर्वोत्तम प्रथाएं शामिल की गई है। इस विधेयक के तहत पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। आगे चलते हैं। तीसरा है, विकसित पंचायती कर्मयोगी पहल। हाल ही में विकसित पंचायत पंचायत कर्मयोगी नामक पहल की शुरुआत की है। विकसित पंचायत कर्मयोगी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर मनाए जाने वाले सुशासन दिवस पर आरंभ की गई है। इस पहल का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता और योग्यता को बढ़ाना है, ताकि प्रभावी शासन और भागीदारी योजना सुनिश्चित की जा सके। यह पहल शासन के विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर भागीदारी को बढ़ावा देने के सरकार के व्यापक मिशन के अनुरूप है। चौथा है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सरकार को निर्देश दिया है कि वह चुनाव आचार संहिता की परवाह किए बिना आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें। आयुष्मान भारत एक केंद्र परियोजित योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। आगे चलते हैं। पांचवा है, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना। आम आदमी पार्टी ने नेता अरविंद केजरीवाला ने हाल ही में डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना का आरंभ किया है, जिसका लक्ष्य है दलित छात्रों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना उन छात्राओं के लिए है जो प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन करने का मौका पाते हैं और इसमें ट्यूशन फीस, यात्रा खर्च और अन्य जरूरी खर्चों का वित्तीय समर्थन शामिल है। छठवां है, आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में नैतिक एआई ढांचे के लिए पैनल गठित किया है। रिजर्व बैंक आरबीआई ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड इथिकल इनेबलमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्री एआई विकसित करने के लिए आठ संसदीय समिति कितने आठ समिति आठ समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुष्पक भट्टाचार्य कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सातवां है, माया सैंडू ने मोल्दोवा के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली। माया का पूरा नाम सुश्री माया सैंडू है, जिन्होंने 24 दिसंबर 2024 को मोल्दोवा के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की। वह पहली बार 2020 में राष्ट्रपति चुनी गई थी और सोवियत संघ के पतन के बाद 1991 में स्वतंत्रता हुए मोल्दोवा की पहली
महिला राष्ट्रपति बनी। इन्होंने शासनकाल में मोल्दोवा ने 2022 में यूरोपीय संघ की सदस्यता के लिए आवेदन भी किया। 8वां है सरदार उधम सिंह की 125वीं जयंती। ये देखिए उधम सिंह का इमेज 26 दिसंबर को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार उधम सिंह की जयंती मनाई गई है। उनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सगरू जिले के सुनाम में हुआ था। उधम सिंह को भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद न्याय की खोज में उनके अथक प्रयासों के लिए याद किया जाता है। 13 अप्रैल 1919 को इस नरसंहार में ब्रिटिश सेना द्वारा 400 कितने 400 से अधिक निहत्थे नागरिकों की हत्या की गई थी, जिसमें उधम सिंह भी उपस्थित थे। अब देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। पहला है, निम्न भारतीय हवाई अड्डे ने अभी हाल ही में हरित पहल के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई शुरू की है। आंसर है ए, इंदौर। हाल ही में इंदौर के हवाई अड्डे ने एक हरित पहल के अंतर्गत एक नई अपशिष्ट प्रसंस्करण की शुरुआत की है। यह कदम विशेष रूप से पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इस इकाई के शुरू होने से एयरपोर्ट पर उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट पर प्रभावी ढंग से पुनर्चक्रण और प्रसंस्करण संभव हो सकेगा, जिससे न केवल सफाई में सुधार होगा बल्कि पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाया जा सकेगा। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, ये उन सभी का एमसीक्यू है। आंसर सभी का सेम रहेगा, बस क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव रहेगा, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिए और देखिए कि क्वेश्चन को एग्ज़ाम में किस तरह से और कैसे पूछा जाता है। दूसरा है, अभी हाल ही में पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 पूर्व में पारित निम्न वर्ष के शिपिंग विधेयक का स्थान लेगा। आंसर है ए, 1958। अभी हाल ही में पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 ने पूर्व वर्ष 1958 में पारित शिपिंग विधेयक का स्थान लिया है। यह नया विधेयक भारतीय शिपिंग क्षेत्र का आधुनिकीकरण और वैश्विक मानकों के रूप में बनाने के उद्देश्य से लाया गया है, जिसमें विभिन्न नवीन प्रावधान शामिल किए गए हैं, जैसे कि शिपिंग कंपनियों के पंजीकरण में सुधार, नियामक ढांचों का सरलीकरण और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग मानकों के साथ संगतता स्थापित करना। आगे चलते हैं। तीसरा है, अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए किस योजना पहल की शुरुआत की गई है? आंसर है ए, विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल। हाल ही में केंद्र सरकार ने पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए विकसित पंचायत कर्मयोगी नामक पहल की शुरुआत की है। यह पहल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों के निर्वाचित प्रतिनिधियों और अधिकारों को जरूरी उपकरण और ज्ञान प्रदान करने, उनकी क्षमता और योग्यता को बढ़ावा देना है। इस योजना के माध्यम से जमीनी स्तर पर प्रभावी शासन और भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा। चौथा है अंबेडकर सम्मान योजना किस राजनेता के नेतृत्व में शुरू की गई है? आंसर है बी, अरविंद केजरीवाल। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में अंबेडकर सम्मान योजना नामक एक योजना की शुरुआत की गई है, जिसका उद्देश्य दलित समुदाय के युवा छात्रों को विदेशी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना छात्रों की ट्यूशन फीस, यात्रा खर्च, अन्य शैक्षणिक खर्चों को कवर करेगी। यह पहल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की शैक्षिक सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दृष्टि को समर्पित है। आगे बढ़ते हैं। पांचवा है, अभी हाल ही में आरबीआई के द्वारा वित्तीय क्षेत्र में नैतिक एआई ढांचे के उपयोग के लिए एक पैनल गठन किया गया है। इस पैनल के अध्यक्ष बनाए गए हैं। आंसर है ए, प्रो पूसक भट्टाचार्य को। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अभी हाल ही में वित्तीय क्षेत्र में नैतिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई के उपयोग के लिए एक विशेष पैनल का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर पुसक भट्टाचार्य करेंगे, जिसका उद्देश्य सेवाओं में एआई के जिम्मेदारीपूर्ण और नैतिक उपयोग के लिए दिशा निर्देशों का निर्धारण करना है। छठवां है, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की शुरुआत कब से की गई है? आंसर है ए, 15 दिसंबर 2021 से। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना की शुरुआत 15 दिसंबर 2021 से की गई है। यह योजना भारत सरकार द्वारा आयोजित की है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को समग्र स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सुविधाएं और सेवाएं नागरिकों को सुलभ कराएगी, जिसमें रोकथाम, प्राथमिक देखभाल और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं।
7वां है माया सैंडू ने दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? आंसर है बी मोल्दोवा। माया ने 24 दिसंबर 2024 को यह शपथ ली और यह पहली बार 2020 में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित की गई थी। सोवियत संघ के पतन के बाद 1991 में स्वतंत्रता हुए मोल्दोवा की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। माया सैंडू के नेतृत्व में मोल्दोवा ने अपने विदेशी संबंधों में परिवर्तन किया और विशेष रूप से रूस से दूरी बनाते हुए पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को मजबूत किया है। 8वां है अभी हाल ही में सरदार उधम सिंह की कौन सी जयंती मनाई गई? आंसर है सी 125वीं जयंती। सरदार उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले में हुआ था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी थे। वे विशेष रूप से जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रतिशोध में ब्रिटिश अधिकारी माइकल ओ डायर की हत्या के लिए जाने जाते हैं। किसकी हत्या के लिए? माइकल ओ डायर इसकी हत्या के लिए जाने जाते हैं। इस घटना ने उन्हें भारतीय इतिहास में एक वीर शहीद के रूप में स्थान दिलाया है। आप देखते हैं वन लाइनर। ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चन पढ़े हैं, अब उन सभी का आंसर एक-एक शब्दों में देखते हैं। पहला है, इंदौर हवाई अड्डे के हरित पहल के तहत अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई शुरू करने के लिए किस-किस के साथ साझेदारी की है? आंसर है इंडिगो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई और एएएस के मध्य। दूसरा है, अभी हाल ही में सरकार के द्वारा समुद्री प्रतिस्पर्धा को मजबूत करने के उद्देश्य से किस विधेयक में संशोधन किया गया है? आंसर है मर्चेंट शिपिंग विधेयक में। तीसरा है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 24 अप्रैल को। चौथा है, पंचायती राज संशोधन में भारतीय संविधान के किस अनुसूची में चर्चा की गई है? आंसर है 11वीं। पाँचवा है, डॉक्टर अंबेडकर सम्मान योजना किस राजनीति पार्टी के नेतृत्व में शुरू किया गया है? आंसर है आम आदमी पार्टी। आगे देखते हैं। छठवां है, आरबीआई का पूरा नाम क्या है? आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सातवां है, मोल्दोवा के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? आंसर है 4 साल। आठवां है, सरदार उधम सिंह का जन्म कब हुआ था? आंसर है 26 दिसंबर 1899। नौवां है, सरदार उधम सिंह को फांसी कब दी गई? आंसर है 31 जुलाई 1940 को। 10वां है, हाल ही में कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक सू के खिलाफ महाभियोगन प्रस्ताव लाया गया, उनका संबंध किस देश से है? आंसर है दक्षिण कोरिया से। आज का हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं कल फिर नए करंट अफेयर क्वेश्चन के साथ। आप लोगों को इस पूरे वीडियो का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ बिल्कुल फ्री है। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ।